गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि शायद आप लोगों को पता चल गया है कि हम लोगों के अगस्त में एग्ज़ाम्स हैं। जिन बच्चों से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, मैंने उन बच्चों को बता दिया था कि हम लोगों के आप लोगों के जो है अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और 15 अगस्त के बाद आपके एग्ज़ाम हैं। थोड़े दिनों में डेट शीट भी आपको आपके पास आ जाएगी। तो उससे पहले कि जिन बच्चों से मेरी फ़ोन पे बात नहीं हो पाई थी, उन बच्चों के लिए भी मैं ये मैसेज दे रही हूँ कि आप लोगों के अगस्त में एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो MCQs टाइप में ही क्वेश्चंस होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो कैदी और कोकिला जो चैप्टर चल रहा है उसके भी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो रिटन वर्क में मैं उन चैप्टर्स जो कैदी और कोकिला है उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डाल दूँगी। और जो हमारा, तो हमने सोचा है कि आपकी आज की क्लास में जो है हम अपने चैप्टर फर्स्ट का जो है वो रिवीजन करते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है वो मैंने गूगल क्लास पर भेज दिया है और आपके सिलेबस में 4 चैप्टर जो हैं वो आपके क्षितिज जो बुक है उसके हैं, 2 गद्य खंड के और 2 काव्य खंड के, और 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपके ग्रामर पोर्शन से आ रहे हैं, यानी व्याकरण से आपके आ रहे हैं। तो फिर जो 4 चैप्टर जो आपके क्षितिज बुक के हैं, तो उसमें से मैंने गद्य खंड का पहला चैप्टर आज की क्लास में रिवीजन के लिए लिया है। तो बच्चों, जब हमारे एग्ज़ाम्स का फॉर्मेट, जो क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट होता है, अगर MCQs टाइप क्वेश्चंस होता है तो हमें MCQs टाइप क्वेश्चंस के लिए पूरे चैप्टर की स्टोरी, पूरे चैप्टर के को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि MCQs में क्या है, क्वेश्चंस जो है वो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है ना। हमने एक लाइन से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो इसलिए जो है हमारे जो चैप्टर्स जो हैं, तो ये जो हमने आज की क्लास में जो है प्रेमचंद्र का चैप्टर 2 बैलों की कथा लिया है, जिसको आज हम आपकी क्लास में आपको रिवीजन कराएंगे। तो जो MCQs का जो है बच्चों, मैंने सबसे अच्छा तरीका सोचा है कि पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, यानी मैंने आपको एक पैराग्राफ लिया, उसको एक्सप्लेन किया और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर जो है वो मैं आपको दूंगी। तो उन्हीं प्रश्नों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फिर आज मैंने आपका जो फर्स्ट चैप्टर था प्रेमचंद्र वाला, 2 बैलों की कथा का, तो मैंने उसका एक पैराग्राफ लिया है। तो बच्चों, वो पैराग्राफ सुनिए। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। बच्चों, जो ये कुछ पंक्तियां हैं, कुछ लाइनें हैं जो मैंने आपको दी हैं, और ये जो हैं पंक्तियां ये कहना चाह रही हैं, प्रस्तुत जो हमारा ये जो पंक्तियां हैं, तो लेखक ने किसान तथा पशुओं के भावात्मक संबंध को बताना चाहा है और गधे के बारे में बताया है कि गधा जो है वो सबसे सीधा जानवर होता है, और हम लोग जो हैं वो क्या, गधा शब्द जो है वो हम मूर्ख के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जो बेवकूफ़ से भी ज़्यादा है, बेवकूफ़ से भी पल्ले दर्जे का बेवकूफ़, एक बेवकूफ़ होता है और एक पल्ले दर्जे का बेवकूफ़, यानी बेवकूफ़ से भी ज़्यादा बेवकूफ़, तो हम वो मूर्ख के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति के लिए गधा बोलते हैं तो यानी वो मूर्ख, हमने मूर्ख के लिए गधा बोला है। तो इस अंश में लेखक ने गधे की महिमा का मंडन किया है, मतलब गधे की महिमा मंडन किया है, मतलब यानी गधे के बारे में बताया है। लेखक बताता है कि जानवरों में गधा सबसे मूर्ख समझा जाता है। जब किसी व्यक्ति को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहते हैं तो यानी हम उसको मूर्ख कह रहे हैं। तो अगर हम उसको मूर्ख कहते हैं तो वो क्या होता है, गधे की संज्ञा उसे दी जाती है। लेखक का प्रश्न है कि गधा या तो वास्तव में मूर्ख है या फिर इतना सीधा है कि उसमें सहनशीलता इतनी ज़्यादा है कि उसे ये पदवी दी गई है, यानी ये उसकी सहनशीलता की वजह से उसे पदवी दी गई है या उसके मूर्खपन की वजह से, यह जो है निश्चय कर पाना बहुत कठिन है। वह अन्य जानवरों के विषय में बताते कि गाय भी सींग मारती है। जब एक ब्याई हुई गाय तो बहुत सीधी होती है ना, तो लेकिन जब एक ब्याई हुई गाय होती है तो वो भी क्या, एक सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, यानी जब उस गाय के बच्चा होता है तो उस समय अगर कोई उसके पास जाता है तो वह एक सिंघनी का रूप धारण कर लेती है, यानी वह भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो बच्चों, ये पंक्ति जो थी, इन पंक्तियों का मैंने जो आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको समझा दिया है। अब इनसे रिलेटिव जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देने हैं, जैसे देखिए, एक तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है
पाठ तथा लेखक का नाम बताइए। इसमें आपको राइटर का नाम और आपको पाठ का नाम बताना है। आदमी के लिए गधा शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? एक सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि आदमी के लिए गधा शब्द का प्रयोग कब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गधे के विषय में क्या निश्चय किया जा सकता है? यानी कहा गया है कि गधे के विषय में क्या निश्चय किया जाता है। तो मैंने आपको भी बताया था कि उसको सहनशीलता की वजह से गधा बोला जाता है या फिर उसको मूर्ख की यानी बेवकूफ़ की वजह से गधा बोला जाता है। ये निश्चय कर पाना बहुत कठिन है। तो इसी में इन्होंने ये क्वेश्चन कहा है कि गधे के विषय में क्या निश्चय नहीं किया जा सकता है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं बच्चों, पहले आप इस पैराग्राफ को रीड करिए। मेरी जो मैंने आपको ये पैराग्राफ दिया इसको रीड करिए। मैंने जो आपको समझाया उसको मेरी वीडियो को सुनिए और उसके बाद इस पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थैंक यू बच्चों।